तो अब हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अब हम उन लोगों की बात करें जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं अपने कंप्लीशन के बाद क्या करूँ, क्योंकि एक बार बच्चे का सिलेबस हो जाता है तो सोचता है कि मैं क्या करूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, रिवीजन को नहीं छोड़ना, आपको बार बार रिवाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए रिवाइज। आप रिवाइज करेंगे डेली। आप जितना पढ़ रहे हैं 8 घंटा, अगर 7 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, आप लास्ट में एक आधा घंटा कुछ भी आप रिवीजन के लिए रखें। क्यों? क्योंकि आपने जितना पढ़ा, ह्यूमन की टेंडेंसी है वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। भूलना अच्छा भी होता है, भूल जाता है, तो हमको भूलना नहीं है। तो आप बार बार उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने से होगा क्या, पहली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो 45 मिनट में रिवाइज होगा। अगले दिन का जब आप रिवाइज करेंगे तो उसके लिए 45 मिनट लगेगा, पर पहले दिन वाले के लिए कितना मिनट लगेगा, शायद 30 ही मिनट लगे। फिर अगले दिन जब आप तीसरे दिन के लिए रिवाइज करेंगे तो तीसरे दिन के लिए 45 मिनट लगेगा, दूसरे दिन के लिए आधा घंटा लगेगा, और पहले दिन के लिए शायद 20 मिनट लगे। और एक टाइम आएगा, रिवीजन की पावर ऐसी होगी कि आप पहले दिन का सिर्फ ऐसे देख लेंगे पेपर, बोलेंगे हो गया रिवाइज। हाँ, ऐसे ही होता है। रिवाइज करके तो देखो, तभी तो मालूम पड़ेगा। मेरे को तकरीबन 100 से 150 फॉर्मूले याद है मैथ्स के। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ रिवाइज करता हूँ, रोज़ पढ़ाता हूँ, रोज़ रिवाइज होता है। तो रिवीजन होने के बाद यहाँ पे मेमोरी प्रिंट हो जाती है। पहला तो रिवीजन हो गया। दूसरी बात करते हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ आएगा तो मैं फंडा बता चुका हूँ। लैंग्वेजेस का, लैंग्वेजेस यूजुअली बच्चों का जल्दी पढ़ के हो जाता है, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए बच्चे कहते हैं कि है नहीं, पर उसमें प्रैक्टिस करने के लिए है ना। अब जिनका लैंग्वेजेस पढ़ के हो चुका है, स्वमैथ, रैपिड रीडिंग, पोएम के एप्रिसिएशन, ग्रामर वामर सब हो चुका है, अब आप जो है वो पेपर करेंगे, सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर देना है आपको। मान लो आप कितने सैम्पल पेपर और कब देना है वो सुनो। आपको अगर एक वीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, तो एक वीक में अगर 7 डेज है तो आप कम से कम एक हफ्ते में 3 लैंग्वेज के सैम्पल पेपर देंगे। अब चाहे वो अल्टरनेट डेट पर दें या कभी भी दें, पर आपको एक सैम्पल पेपर देना है। सैम्पल पेपर नवनीत का दे, टारगेट का दे, चेतना का, मास्टर की का, प्रीवियस ईयर का, कोई भी, पर अननोन होना चाहिए। घर पे टाइम लगा के देंगे। ये नहीं कि 3 घंटे का पेपर है 4 घंटे में लिख रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर है दिन भर में लिख रहा हूँ, नहीं। बैठ गए अगर तो 3 घंटे बाद ही उठेंगे। नहीं जम रहा तो क्लासेस में आओ, एक कोने पकड़ो, लिखो पेपर, लिख डालो। चेक करवाना है तो मुझसे चेक करवाओ, किसी और से चेक करा लो, जो भी है। की तो रहती है, उसकी अवेलेबल रहती है, हर सैम्पल पेपर की की आजकल अवेलेबल है। पर आपको 3 हफ्ते में सैम्पल पेपर देने। सैम्पल पेपर देने से होगा क्या, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज होगा, पता लगेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पेलिंग एरर्स कम होंगे, ग्रामर की प्रैक्टिस होगी। चौथा, राइटिंग स्किल का फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाएगा। लैंग्वेज को सैम्पल पेपर के अलावा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसका कोई और वे है नहीं। अगर आपको ग्रामर सेपरेटली प्रैक्टिस करना है तो PDF दे चुका हूँ मैं उसका। ठीक है, लैंग्वेजेस की बात होगी। मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स 1 और 2। अब मैं मैथ्स 1 और 2 की बात करूँ। जहाँ तक मैथ्स 1 और 2 की बात है, सबसे पहले मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक एकदम पक्की है। एकदम पक्की मतलब यू सम निकाला आपने, फटाफट सॉल्व किया, आपको सर खुजाने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई क्या हो रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक पक्की है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक पक्की है तो आप प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करो। हर चैप्टर का प्रॉब्लम सेट करना है मतलब करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपका टेक्स्ट बुक अगर एक्सरसाइज पक्की है तो प्रॉब्लम सेट करना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सेट में से 10% आता है, तो क्या आप पेपर में 10% छोड़ेंगे ये लाने के लिए? छोड़ेंगे नहीं, आप एफर्ट नहीं कर सकते। तो आपका प्रॉब्लम सेट करना है। जहाँ प्रॉब्लम सेट में सम नहीं है मुझसे पूछ लो, ठीक है। प्रॉब्लम सेट करना है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हॉट्स का क्या करेंगे? हॉट्स मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं हॉट्स कराऊंगा। कुछ हॉट्स आपको होमवर्क भी दूंगा। क्या एग्ज़ाम में हॉट्स आता है? पक्का आता है। क्या वो टेक्स्ट बुक से आता है? नहीं आता, वो टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा, वो टेक्स्ट बुक के बाहर से क्वेश्चन आएगा। क्या वो डिफ़िकल्ट होगा? जी हाँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा। ये डिसाइड करेगा कि आप 90 के ब्रैकेट में रहेंगे या बाहर जाएंगे। 500 मार्क का टोटल होता है, 5 मार्क का 1% बनता है। आपने एक हॉट छोड़ा, 1% आपका नीचे गया। 89 के अगर महाराष्ट्र में मान लो कि 89% के 11,000 बच्चे, तो 90% के सिर्फ 5,000 बच्चे होते हैं। तो आप 1% से वो 11,000 की भीड़ में चले जाएंगे। 90 तो 90 होता है ना, 90। जैसे विराट कोहली अगर 99 पे आउट हो जाए, सेंचुरी तो नहीं बनाया ना, 90 मतलब सेंचुरी। ये हॉट्स आपको बाहर करेगा। ये हॉट्स डिसाइड करता है कि किस रीजन का टॉपर कौन होगा।
क्योंकि मान लो कि पिछले साल अगर 96 हमारे यहाँ हाईएस्ट था, तो क्या किसी का 95 नहीं आया होगा? आया तो होगा। और ज़्यादातर वो जो 95 और 96 के बीच में जो गैप है ना, वो हॉट्स के क्वेश्चन का ही गैप है, वो डिसाइडर है। असल गेम तो वही है जो बच्चों ने यहाँ तक लेकर आ गया ना, अब हॉट्स डिसाइड करेगा एक्चुअली में कि आप किस रीजन के टॉपर बनेंगे नहीं बनेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यूजुअली टीचर लोग को इतना ध्यान नहीं रहता। वो एक वरना तो 96 वाले ने भी वही पढ़ा जो 95 वाले ने पढ़ा है। सब कुछ, हर सब्जेक्ट का हर पेपर पूरा टेक्स्ट बुक से आता है, सिवाय इस मैथ्स के हॉट्स के क्वेश्चन के। साइंस में मतलब बाहर से मतलब वो टेक्स्ट बुक का ही होता है, ठीक है। हॉट्स मैं कराऊंगा, प्रॉब्लम सेट आपको करने, जहाँ दिक्कत आई पूछेंगे आप, पर आपको अगले 1 महीने के अंदर सारे चैप्टर के हॉट्स कंप्लीट करना, कोई बड़ी बात नहीं, 2-2 दिन में 1-1 चैप्टर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। अच्छा, हॉट्स बाकी लोगों को भी बता दूँ, जिसमें MCQ होता है ना स्टार्ट में, वो आपको देख के आना है, क्योंकि एग्जाम में MCQ तो आता है, बराबर। चौथी बात, हिस्ट्री, PS और ज्योग्राफी कोई टिप्पणी नहीं, इस पर पूरा पढ़ना है। क्या है इसमें बाहर से थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव आता है? हाँ आता है, तो टेक्स्ट बुक रीड करके जानी ज़रूरी है। नेक्स्ट ऊपर लिख देता हूँ, साइंस 1 और 2, साइंस 1 और 2। क्या आप कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़े इसमें से? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई चैप्टर इसमें से ऑप्शन में नहीं छोड़े। हाँ, एग्जाम में आप छोड़ देंगे ना, तो ये पूरा तो लिखना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि साइंस खतरनाक है। आपने कोई ऑप्शन में छोड़ दिया और दूसरा वाला भी नहीं आया, ये वाला भी नहीं आया, आप फंस जाएंगे, आपका KBC हो जाएगा, ठीक है, आउट सीधा, ठीक है। अच्छा सुनो, तो साइंस 1 और 2 के लिए क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वो सुन लो। साइंस 1 और 2 के लिए आपका सारा कुछ प्रिपेयर हो चुका है ना? अगर आपने साइंस 1, 2 सारा कुछ प्रिपेयर कर चुका है, तो अब प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो एक बार, देख के सॉल्व करने बोल रहा हूँ, क्यों उसका रीज़न बाद बताऊँगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे देख कर, पिछले साल के पेपर वो सॉल्व करेंगे देख कर। इसके अलावा साइंस 1 और 2 में हमेशा बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक की रीडिंग मस्ट है। कोई डाइजेस्ट, कोई नोटबुक, कोई मास्टर की, कोई कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। टेक्स्ट बुक की रीडिंग मस्ट है, टेक्स्ट बुक रीड करो। क्या टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन आएंगे? सबको बोलो, क्या साइंस में टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन आएंगे? हाँ आएंगे। क्या छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे टेक्स्ट बैक के? नहीं। कौन से आते हैं? बड़े वाले, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क, 5 मार्क वाले क्वेश्चन मैं दे दूंगा, साइंस 1 के दूंगा, और वही आएंगे एग्जाम में इंशाल्लाह। मेरे को मालूम है कौन से आते हैं और वही आएंगे, ठीक है। साइंस 1 में लफड़ा किधर है? छोटे वाले क्वेश्चन में, वो 1-2 MCQ वाला क्वेश्चन होता है ना, वो गलत जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बैक पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा साइंस में मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स लगाओ। मेरे को लग रहा है कि नंबर बहुत बड़ा है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कम से कम 8 साइंस 1 के पेपर और 8 साइंस 2 के पेपर आप सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि साइंस में अगर क्वेश्चन आंसर टाइप में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में, समझ गए। तो ये ओवरऑल आपके लिए रहा, ठीक है। बंद कर दो।